मिलेनियम हिंदी पाठमाला 5 पाठ 15 कौन बनेगा निंगथू राजा। ये कहानी मणिपुर के कांगलीपाक राज्य के निंगथू राजा और लेइमा रानी के बारे में है। निंगथू और लेइमा अपने राज्य और प्रजा के लिए बहुत ही प्यारे और सहायक शासक थे। वे हमेशा चाहते थे कि उनका राज्य कांगलीपाक शांति और समृद्धि से भरा हो। उनका मानना था कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे भी खुश रहें। उनका उद्देश्य सभी जीवों के कल्याण को सुनिश्चित करना था। हालांकि निंगथू और लेइमा के कोई संतान नहीं थी। राज्य के लोग प्रार्थना करते थे कि उनके पास एक बेटा हो ताकि राज्य को एक योग्य युवराज मिल सके। फिर एक दिन लेइमा ने एक बेटे को जन्म दिया। ये खबर राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी। लोग उत्सव मनाने लगे और ढोल नगाड़े की धुन पर नाचने लगे। इसके बाद निंगथू और लेइमा के 3 बेटे हुए, सानाजाओबा, सानायाइमा और सानातोम्बा। 12 साल बाद एक बेटी भी हुई जिसका नाम सानातोम्बी रखा गया। बच्चे बड़े होने लगे और एक दिन निंगथू ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब उन्हें युवराज का चुनाव करना होगा। मंत्रियों ने कहा कि यह बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने राजा और रानी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे बूढ़े हो चुके हैं और अब युवराज का चुनाव जरूरी है। निंगथू ने कहा कि पहले के समय में सबसे बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम युवराज उस व्यक्ति को बनाएंगे जो सबसे योग्य हो। इसके बाद कांगलीपाक राज्य में एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सानाजाओबा, सानायाइमा और सानातोम्बा को भाग लेना था। जो भी सबसे पहले खोंगनन, बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा, वो युवराज बनेगा। तीनों राजकुमारों ने दौड़ में भाग लिया, लेकिन अजीब बात ये थी कि तीनों ने दौड़ एक साथ समाप्त की। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि कौन जीता और कौन हारा। राजा और रानी ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें कहा कि वे अपनी खासियत दिखाएं, ताकि उन्हें ये तय किया जा सके कि कौन योग्य है। सबसे पहले सानाजाओबा ने अपनी घोड़ी को तेज दौड़ाया और खोंगनन पेड़ को भेदते हुए उसके अंदर से निकल गया। सब लोग हैरान रह गए और चिल्लाए, थाउरो थाउरो। फिर सानायाइमा की बारी आई, जिसने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई और दूसरे ओर पहुंच गया। लोग बहुत प्रभावित हुए और बोले, कमाल है। अब बारी थी छोटे राजकुमार सानातोम्बा की। उसने खोंगनन को उखाड़ लिया और निंगथू और लेइमा के पास जाकर रख दिया। लोग फिर से बहुत खुश हुए और चिल्लाए, थाउरो थाउरो। अब सवाल ये था कि युवराज कौन बनेगा, सानाजाओबा, सानायाइमा या सानातोम्बा। ज्यादातर लोग सानातोम्बा को ही युवराज बनाना चाहते थे, क्योंकि उसने सबसे बड़ी ताकत दिखाई थी और खोंगनन को उखाड़ लिया था। लेकिन निंगथू और लेइमा ने सानातोम्बी को देखा, जो 5 साल की छोटी लड़की थी। वो खोंगनन पेड़ के पास खड़ी थी और पक्षियों के साथ खेल रही थी। उसने देखा कि पेड़ को चोट लगी है और वो मर चुका है। सानातोम्बी ने धीरे से कहा, खोंगनन मर गया। उसे बरछे से चोट लगी और अब वो मर गया। ये बात सुनकर सब चुप हो गए और सन्नाटा छा गया। निंगथू और लेइमा ने अपनी बेटी को देखा और फिर सबको बताया। सभी प्राणियों की दुख तकलीफ को समझना और उन्हें बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। सानातोम्बी ने हमें ये याद दिलाया कि खोंगनन में भी जान है। वो दूसरों के दर्द को समझती है। उसे मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों की तकलीफ का एहसास है। निंगथू ने ऐलान किया, मेरे बाद सानातोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलीपाक की अगली लेइमा घोषित करता हूँ। ये सुनकर राज्य के लोग अपनी छोटी सी होने वाली रानी को देखने लगे। सानातोम्बी ने दानों से भरे अपने हाथ फैलाए और पक्षी उसके पास आकर दाने चुगने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे शासक वही होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं और सबके भले के लिए काम करते हैं। सानातोम्बी ने ये सिद्ध कर दिया कि वह केवल ताकत से नहीं बल्कि अपने दिल और समझ से राज्य का नेतृत्व करने के योग्य है।